नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश वंश। आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी को लेकर के। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में भारत जोड़ो आंदोलन को लेकर राहुल गांधी एक तरफ आंदोलन कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी में ही बगावत देखने को मिल रही है। अभी बहुत जल्द ही कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। नामांकन की तिथियां भी आ गई है। इसमें नाम आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, शशि थरूर, ऐसे और भी तमाम नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन इन दोनों नामों बड़ी चर्चा है। आपको मालूम होगा कि अशोक गहलोत राजस्थान के सीएम हैं। क्या कारण है कि कांग्रेस में युवाओं को जो कि नजरअंदाज किया जा रहा है। जैसे एमपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया को नजरअंदाज कर दिया गया और कांग्रेस पार्टी की सरकार गिर गई एमपी में। आपने देखा होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी से हटने के बाद ही कांग्रेस का पतन हो गया, जो कि एमपी से। फिर भी कांग्रेस को समझ में नहीं आ रही कि इन युवाओं को मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है। अगर आज एक बार सोचिए, चाय की पहली चर्चा है, राजनीतिक अड्डा मेरा पहला शो है। इसमें हम यह बात कर रहे हैं कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर एमपी के सीएम होते तो कांग्रेस की सत्ता होती कि नहीं होती एमपी में, यह आप कृपया हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। आइए अब हम बात करते हैं कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट। जैसे आपने देखा होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के बीच एमपी में टकरार थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी से हटे और हटने के बाद जो कि कांग्रेस की सत्ता पूरी तरह से खत्म हो गई एमपी से। वही कारण देखने को मिल रहा है इस समय अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच, जो कि नजदीकियां थी। आप यह तस्वीर देखिए, दोनों की यह तस्वीर कैसी है जब आपस में एक सुर मिलाए हुए थे। देखिए कैसे खिलखिलाकर हंस रहे हैं। अब यही सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच दूरियां बन गई है। सचिन पायलट 23 साल की उम्र में कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। पिता की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर के 23 साल की उम्र में पहले विधायक बनना, फिर एमपी बनना, यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री तक बनना। सचिन पायलट ने इतना लंबा सफर कांग्रेस में तय किया। इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी जो कि सचिन पायलट को एक युवा को मुख्यमंत्री न बनाकर अशोक गहलोत को जो कि राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाई। यही विवाद की जड़ है कि सचिन पायलट एक तरह से राजनीतिक लंबा सफर उनका भी है, लेकिन एक उम्र की अगर बात की जाए, एक अनुभव की अगर बात की जाए तो अशोक गहलोत की अनुभव ज्यादा है। लेकिन इस समय डिजिटल इंडिया में अशोक गहलोत नहीं, सचिन पायलट की जरूरत है। अब इन बगावत के बीच सचिन पायलट को क्या दरकिनार हो जाएंगे सचिन पायलट, या सचिन पायलट जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के दावेदारी ठोक देंगे और मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ये बड़ी अटकलें हैं। एक युवा को दरकिनार कर रही है कांग्रेस पार्टी। जैसे एमपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगर मौका मिला होता तो कांग्रेस पार्टी का आज सत्ता होती एमपी में। यही कारण है कि अंतःकलह जो कि राजस्थान में भी चल रहा है। सचिन पायलट अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे तो एक युवा होंगे, और दूसरी बात यह भी होगी कि कांग्रेस पार्टी को संचालन करने का जो काम होगा एक युवा कंधे पर होगा, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी को जरूर मजबूती मिलती। लेकिन इन 70 साल के बुजुर्गों को लेकर कांग्रेस पार्टी किस प्रकार का मिशन भारत में तैयार करना चाहती है। जो बड़े नेता हैं, जो उम्र दराज हो गए हैं, वह कांग्रेस की पैठ बनाए पड़े हुए हैं। उन्हें अपनी स्थान छोड़ करके अब जनता के बीच नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। राजनीति की जो दशा है, जो दिशा है, दोनों बदल चुकी है। युवाओं को अगर कांग्रेस मौका नहीं देगी तो कांग्रेस का पतन जिस प्रकार से चल रहा बगावत हुआ देखने को मिलेगी आए दिन। बीजेपी का एक सपना है कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का, यानी कि जो आपको पता होगा कि कुछ नया नहीं हो रहा है। यह आपको मालूम होगा कि कांग्रेस पार्टी के ही पुराने नेता, नए नेता जो कि बीजेपी में शामिल हो जा रहे हैं। यानी बीजेपी कांग्रेस में हो रही है और सत्ता चला रही है, यानी कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा। व्यक्ति वही है, केवल सत्ता बदल गई है, यानी संचालन बदल गया है। व्यक्ति वही है, चेहरे वही है। अब इन सब अटकलों के बीच अगर कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है अशोक गहलोत को, तो क्या सचिन पायलट को मौका देना चाहिए राजस्थान में या नहीं देना चाहिए? यह बड़ी बात सामने आती है। अगर नहीं देती है तो क्या होगा, यह एक सवाल उठता है। अगर नहीं देती है तो सचिन पायलट के साथ युवाओं का एक दल है जो नाराज होगा और राजस्थान में एक प्रकार से सत्ता का विघटन हो सकता है कांग्रेस का। अगर अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो क्या सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे? यह भी अब सवाल उठ रहा है। क्या यह साबित होगा, क्या यह सच होगा कि सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री के बाद जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के दावेदारी पर काबिज हो पाएंगे या नहीं? यह बातें जो कि अब कांग्रेस पार्टी के आला कमान करेंगे।
यानी कि अब अगर कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है, शशि थरूर और अशोक गहलोत के बीच चुनावी लड़ाई होती है, तो इसमें कौन सबसे नजदीक होगा, जिससे अन्य प्रदेश के लोग शशि थरूर को सपोर्ट करेंगे या अशोक गहलोत को सपोर्ट करेंगे, या कोई अलग से चेहरा मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे जिन्हें लोग सपोर्ट करेंगे। अगर सचिन पायलट को मौका नहीं मिलता है तो क्या सचिन पायलट कांग्रेस का दामन भी छोड़ सकते हैं, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छोड़ा था। आपसी मनमुटाव को लेकर इतनी चरम सीमा पर बढ़ गई है कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता बगावत कर दे रहा है। यानी यही बगावत का कारण है कि आज कांग्रेस पार्टी का विघटन हो रहा है। अगर अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाते हैं तो क्या सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे, या अगर नहीं बनाया जाता है तो क्या सचिन पायलट कांग्रेस का दामन छोड़ देंगे, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एमपी में कांग्रेस का दामन छोड़ दिया और कमलनाथ की सरकार गिर गई। इन सब सवालों का जवाब आपको तब मिलेगा जब कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, और कौन होता है कांग्रेस पार्टी का वह राष्ट्रीय अध्यक्ष, कौन होगा गांधी परिवार का वह करीबी, पार्टी को संचालन करेगा, और 2024 के लोकसभा चुनाव में उसका महत्व भी सामने दिखाई देगा। यह चेहरा कौन सा होगा, क्या यही बगावत कांग्रेस को तोड़ देगी, क्या कांग्रेस पार्टी का उदय हो रहा या पतन हो रहा है। देखते रहिए आप दैनिक अड्डा।